हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। हम क्या कर रहे थे, बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेम का मई 2024 का पॉलिटिकल साइंस का, जिसका क्वेश्चन पेपर आईडी 9236 हम कर रहे थे। ठीक है, पार्ट 2 है अभी ये, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। लंबी वीडियो हो जाती इसीलिए नहीं हमने उसमें इन्वॉल्व किया उस वीडियो में। तो सेकंड वीडियो इजी समझ आएगा आपको, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। तो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी जो हमारी यूनिट 5th है, जिसमें 2 मार्क्स के आते हैं और टोटल होते हैं 16 मार्क्स का पूरा होता है। और ये एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है जो करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो राइट शॉर्ट्स नोट ऑन द फॉलोइंग, शॉर्ट नोट लिखने हैं आपको इन सभी पर, एक टिप्पणी हम कहें तो, ठीक है वो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, 9th का फर्स्ट है कि नेचुरल राइट्स क्या होते हैं। नेचुरल राइट्स आपको सिंपली समझ आएंगे। नेचुरल मतलब जो हमें प्रकृति, नेचर से मिले होंगे। दोज राइट्स मतलब कि जो मैन को कहाँ से मिले होंगे, फ्यू राइट्स बाय द नेचर, एंड दोज राइट्स आर कॉल्ड द नेचुरल राइट। Man is given few rights by the nature and those rights are called natural right. आपको वैसे भी पता होगा, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक्स, बिफोर द इमरजेंसी ऑफ स्टेट मैन वॉज लिविंग इन द स्टेट ऑफ नेचर एंड enjoy some rights and these rights are called natural rights. स्टेट कांट विदड्रॉ दीज राइट, रेदर इट प्रोटेक्टेड। और उनका काम होता है वो विड्रॉ ले नहीं सकती इन राइट्स को, बल्कि उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है इस राइट को। लेकिन आज के मॉडर्न एज में क्या है, जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल राइट्स का इज़ नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज राइट्स कांट बी इंजॉय आउटसाइड द सोसाइटी एंड स्टेट। क्योंकि जो राइट्स आज के समय में बनाए जा रहे हैं बाय द स्टेट, वो केवल सोसाइटी एंड स्टेट के अंदर ही क्या किए जा सकते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं, इंजॉय किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली नेचुरल राइट्स आप लिख सकते हो, आप सफिशेंटली हाफ पेज हम कहें तो जो राइट उसे मतलब नेचर से मिले हो, उन राइट्स को हम क्या कहेंगे, नेचुरल राइट्स कहेंगे। और अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, जब तक इमरजेंसी आई नहीं थी स्टेट की, तो वो जो मैन थे वो लिव करते थे इन द स्टेट ऑफ नेचर, इंजॉय मैन राइट्स, दोज राइट्स आर कॉल्ड नेचुरल। दैट इज सफिशेंट। 2 मार्क्स में सफिशेंट आप इतना इसमें लिख सकते हो। ये तो आप समझ के भी नहीं पढ़ के गए होंगे, तब भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा अगला, मोरल ड्यूटीज़ क्या होती है। इम्पोर्टेंट है, आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोरल ड्यूटीज़। तो अब 9th के सेकंड आता है मोरल ड्यूटीज़, नैतिक कर्तव्य क्या है हमारे। तो हम कहें तो ड्यूटीज़ को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। क्या, ड्यूटीज़ को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाए। एक तो मोरल ड्यूटी होता है और एक लीगल ड्यूटी होता है, ठीक है। उसमें से ये ड्यूटी बन के आया है। सिंपली हम कहें तो लीगल ड्यूटी क्या होता है, सिंपली ये देखो, लीगल ड्यूटी जो मतलब वो ड्यूटी विच आर इंजॉय बाय द सिटीजन बाय द लॉ ऑफ स्टेट एंड आर इनफोर्स बाय द कोर्ट आर कॉल्ड लीगल। मतलब ये हमारी ड्यूटी होती है कि जो लॉ स्टेट के द्वारा बने गए हैं उनको ओबे करना। अगर हम नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, इसे हम लीगल ड्यूटी कहते हैं। मोरल ड्यूटी होती है कि हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टू लव द यंगर्स, ये हमारे मोरल राइट्स होते हैं। एक्सेप्टेड मोरल एजम्पशन ऑफ द सोसाइटी एंड ओबे दीज इज़ गुड फॉर इंडिविजुअल सोसाइटी। हमें मोरल ड्यूटीज़ को ओबे करना चाहिए, यही है। जैसे ड्यूटी टूवर्ड्स वन सेल्फ, एवरी पर्सन हैज सर्टेन ड्यूटीज़ टूवर्ड्स सेल्फ, ठीक है। तो एक हम कहें तो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ये एक मोरल ड्यूटी होती है। गुड हेल्थ होनी चाहिए, ये एक मोरल ड्यूटी होती है। ऑनेस्टी होनी चाहिए, ये एक मोरल ड्यूटी होती है। टू गेट इन्फॉर्मेशन, ये एक मोरल ड्यूटी होती है। हार्ड वर्क, सिंपल लाइफ, ये एक मोरल ड्यूटी होती है। अगर लीगल ड्यूटीज़ की बात करें तो लॉयल्टी टूवर्ड्स द स्टेट, ठीक है, हमें हर लॉ को फॉलो करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओबे करना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग, ये ऐसी इंपॉर्टेंट लीगल ड्यूटीज़ होती है हमारी, ठीक है। ये आपको फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी क्या होता है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए।
जब तक आपको लिबर्टी नहीं पता होगा ना, तो आप पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बता ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो लिबर्टी जो होती है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो लिबर्टी इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। लिबर्टी सिंपली फ्रीडम होती है। लिबर्टी सिंपली क्या होती है? फ्रीडम, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता होती है जो कि इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। एब्सेंस मतलब कंट्रोल ना होना। ठीक है, हम कहें तो लिबर्टी एक लाइसेंस नहीं होता। लिबर्टी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जहाँ पर मैन अपनी लिबर्टी को क्या कर सकता है? इंजॉय कर सकता है, अपनी फ्रीडम को इंजॉय करता है। वो एक ऐसा मैन के डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है कि वो हर चीज़ को इंजॉय कर सकता है, एक ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट करती है। ठीक है, तो लिबर्टी के दो फॉर्म होती है, दो हम कहें तो एक्सेप्ट्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है? तो नेगेटिव तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन है पॉजिटिव का। तो जो पॉजिटिव लिबर्टी होती है उसका मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, पॉजिटिव दे दैट लिबर्टी इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, मतलब कंट्रोल ना होना लिबर्टी नहीं कहलाता, बट लिबर्टी क्या है? एक पॉजिटिव एटमोसफेयर विच इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पॉजिटिव एटमोसफेयर कैन बी पॉसिबल ओनली इन कंट्रोल। मतलब इसमें हम वो एक फ्री एटमोसफेयर इंजॉय करते हैं, वो भी स्टेट के लिमिट्स के अकॉर्डिंग। स्टेट ने कुछ लिमिट्स लगा रखी होंगी, लेकिन नेगेटिव में कोई लिमिट्स नहीं चाहते, वैसी लिबर्टी चाहते हैं कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ऐसी लिबर्टी चाहते हैं। वो होती है हमारी क्या? वो क्या होती है? हमारी नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है, फिर इसमें आप एक पॉइंट और लगा सकते हो कि क्या जो लिबर्टी वो अगेंस्ट है किसके? नेगेटिव लिबर्टी अगेंस्ट है हमारे एब्सोल्यूट स्टेट के। क्यों? क्योंकि स्टेट को वो नहीं चाहती कि पूरी फ्रीडम मिले। मैन क्या चाहता है? हर फील्ड में कंप्लीट फ्रीडम मिले, उसे कंप्लीटली इंजॉय करे। कोई भी उस पर जो लिमिटेशंस लगाई गई है उन सभी को ख़त्म कर दे, वो हमारी नेगेटिव होती है। लेकिन पॉजिटिव होती है एक ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन विद द लिमिट्स क्रिएटेड बाय द स्टेट्स। लिमिटेड के मतलब आपको समझ आ गया कि पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, नेगेटिव लिबर्टी क्या है। पॉजिटिव लिबर्टी सिंपल है कि जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन वो लिमिट्स के अंदर है, मतलब जो लिमिट स्टेट ने क्रिएट की है उसके अंदर ही हम कर सकते हैं, मतलब स्टेट एंड सोसाइटी के अंदर। लेकिन नेगेटिव में है कि जो भी हम ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट करें मतलब जहाँ पर मैन का डेवलपमेंट हो, पर वो उसकी हर लिमिटेशंस को ख़त्म करना चाहता है। ठीक है, अब इसमें है हमारा फोर्थ, इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है? समानता, आर्थिक समानता। सबसे पहले इक्वालिटी है क्या, वो पता होना चाहिए। इक्वालिटी अगर हम कॉमन टर्म में कहें तो इक्वालिटी जिसको इक्वल इनकम मिले, इक्वल इनकम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इक्वल ट्रीटमेंट मिले हर इंडिविजुअल को, उसे हम इक्वालिटी कहते हैं। मतलब इक्वल हो सभी, रिच हो पुअर हो या कोई भी हो, इक्वल हो, हर एक को इक्वल इनकम, इक्वल वेल्थ, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ये होती है हमारी इक्वलिटी। फिर इसमें क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है? देखो इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है, एक इसमें थोड़ा सा एक पॉसिबिलिटी है कि जो लीगल इक्वालिटी है इन अ सोसाइटी वेयर देयर इज़ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है वहाँ पर लीगल इक्वालिटीज़ होती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, पुअर्स क्या है, इक्वल जो राइट्स हैं वो इन्जॉय नहीं कर पाते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वालिटी इज़ एसेंशियल टू इंश्योर लीगल इक्वालिटी। हमें लीगल इक्वालिटी को थोड़ा इंश्योर करना पड़ेगा, इसके बाद ही हम इकोनॉमिक इक्वालिटी को ले आ पाएंगे। मतलब जो पुअर हैं, पुअर्स को रिच के इक्वल लेके आएंगे। मतलब फाइनेंशियली हम कहें तो पुअर अपने राइट्स को इंजॉय कर सके इक्वली एज जैसे कि रिच करते हैं, उसे हम इकोनॉमिक इक्वालिटी कहते हैं। समझ आएगी इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है। फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी आया कि इक्वालिटी क्या है एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास, उसके बाद आता है, उसके बाद है ये है साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। क्या है? साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। ये सोशल चेंज की है
अब सिंपली मैंने आपका सोशल चेंज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, पार्ट जो 1 था उसमें। अब इस जो सोशल चेंज है इसमें बहुत सारी थ्योरीज भी हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। तो ये सोशल चेंज की एक थ्योरी है। सोशल चेंज में बहुत सारी थ्योरी है, जैसे कि इवोल्यूशनल थ्योरी, सिस्टेमैटिक थ्योरी, ठीक है, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं। बट इसमें आप पूछा है कि साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज है क्या, ठीक है। तो सिंपली अगर हम कहें तो जो सपोर्टर है इस साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज के, उनका मानना है कि जब भी सोशल चेंज होगा टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सर्कल की फॉर्म में होगा। कैसे होगा? सर्कल की फॉर्म में। कैसे होगा? सर्कल की फॉर्म में होगा। अगर कोई क्या होगा, सोशल चेंज होगा तो वो किस फॉर्म में होगा? सर्कल की फॉर्म में होगा। एज देयर आर द सर्कल, कैसे? डे एंड नाइट, चेंज इन सीजन। सिमिलरली दे आर द सर्कल ऑफ सोशल चेंज विच आर प्री डिजाइंड। जैसे कि डे एंड नाइट हम कहें, सीजन जैसे चेंज होते हैं, वैसे ही सोशल चेंज एक सर्कल की टाइप में होगा जो कि पहले से ही डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो साइकिलिक साइकिलिक मतलब साइकिल गोल गोल घूमती है, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो सर्कल की फॉर्म में सोशल चेंज होंगे, उसे हम साइकिलिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज कहते हैं। क्लियर? अब हमारा आता है सोशलिस्ट व्यू ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट चैप्टर से है ये, कि समाजवादी दृष्टिकोण के हिसाब से विकास कैसे होगा। सबसे पहले सोशलिस्ट क्या होती है? सोशलिस्ट होती है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा तो डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा, उसे ही सोशलिस्ट व्यू ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी अलग व्यू दे रखे हैं, ठीक है। आप इसे अच्छे से करो कि अगर, ठीक है, एग्ज़ाम में। फिर आप अगला है हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन सिंपली बात है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आप जानते ही होंगे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बीए के सेकंड ईयर के 4th सेम में आए हुए थे पॉलिटिकल साइंस के उसमें, और अब के पेपर के हैं ये मई 2024 का, ठीक है। तो दैट्स मतलब अच्छी लगी होगी वही वीडियो आपको, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।